फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टीएस क्लासेस में हम आपको गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करा रहे हैं और आज हम आपके लिए वोकेबलरीज लेके आए हैं। वोकेबलरीज के लिए हम आपको ट्रिक के द्वारा समझाएंगे। कुछ आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ ट्रिक के द्वारा समझनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। अब्रेसिव हमारा पहला वर्ड है अब्रेसिव। अब्रेसिव मीन्स होता है घिसने का सामान, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। अब इसे आप याद कैसे करेंगे? तो हमारा सबसे बड़ा मेन ट्रिक यही होगा कि हमें याद कैसे करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, एब्रेसिव में आपको ब्रास दिख रहा होगा, बीच में ये वर्ड दिख रहा होगा। ब्रास क्या होता है? आपका पीतल। और अगर पीतल को घिसेंगे तो चमकेगा ना, तो आप उससे टैग वर्ड लगाएंगे कि इस तरह से कि ब्रास पीतल, पीतल को घिसेंगे चमकेगा, तो चमकना घिसना। तो आप ध्यान रखेंगे अब्रेसिव घिसने का सामान, ब्रास से आप घिसना याद रखेंगे। अब ब्रिज। अब देखिए, अब ब्रिज को कैसे याद करेंगे? ब्रिज ब्रिज होता है पुल। पुल हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी पुल पे हम चढ़ते हैं कि अपना रास्ता कम करने के लिए। मान लो नीचे से हम पुल के नीचे से निकलेंगे तो बड़ा रास्ता पड़ेगा, हमें पुल का यूज़ हम नीचे से अपना रास्ता कम करने के लिए भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ब्रिज मीन्स होता है कि किसी चीज़ को शॉर्ट करना। तो अब ब्रिज क्या हो गया? आपका शॉर्टन, संक्षिप्त करना, छोटा करना। अब्रोगेट। अब देखिए, अब्रोगेट आपको याद करना पड़ेगा। अब्रोगेट मीन्स होता है ख़त्म करना। आप खुद भी ट्रिक बना सकते हैं किसी चीज़ की। अगर आपको नहीं बताई जा रही है तो आप उसे याद करने के लिए अपने दिमाग से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एब्रोगेट। एब्रोगेट होता है ख़त्म करना, किसी परंपरा या कानून को ख़त्म करना। अबॉलिश सम कस्टम। आइए आगे देखते हैं। एब्सेशन। एब्सेशन मीन्स होता है चीरा, कटिंग ऑफ। देखिए, सेशन से आप ये याद रखेंगे कि सीज़र, सीज़र होती है ना जिसे कैंची कहते हैं, सीज़र की कुछ स्पेलिंग इससे मिलती जुलती है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे एब्सेशन, ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है सीज़र से, तो इससे आप याद रखेंगे सीज़र जो कैंची होती है किस काम आती है? काटने के। तो इसका मतलब है चीरा, कटिंग ऑफ। एब्सकॉन्ड। देखिए, एब्सकॉन्ड मीन्स होता है भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली, चुपचाप से भाग जाना। देखिए, एब्सकॉन्ड में कॉन्ड आया, कॉन्ड को आप कॉन्ड ना पढ़ के कांड पढ़िए। जब आप कोई कांड कर देंगे तो आपको भागना ही पड़ेगा। तो एब्सकॉन्ड भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली। ये मैं आपको टैग वर्ड बता रही हूँ जिससे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या ये आती है कि वो वर्ड्स याद नहीं कर पाते, तो इसलिए ट्रिक के द्वारा हमें बताने पड़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। एब्सोल्यूट। देखिए, एब्सोल्यूट मीन्स होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से मीन्स कंप्लीट। अब देखिए, एब्सोल्यूट में आपको लूट वर्ड सुनाई दे रहा है। देखिए, अगर कुछ लूटना है, कोई लूटेगा, तो फिर आप याद रखिए पूर्ण रूप से ही लूटेगा, सब कुछ लूट के जाएगा। तो आप इसे लूट से याद रखेंगे, पूर्ण रूप से लूटना है, पूर्ण रूप से कंप्लीट। मैं आपको लूटने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। एब्सोल्यूट, आपने टैग वर्ड देखा कि लूट, लूट से लूटना, और लूटना कैसा है? पूरा लूटना है, पूर्ण रूप से लूटना है, कंप्लीट। तो आप याद रखेंगे एब्सोल्यूट, कंप्लीट। अब सॉल्व। अब सॉल्व होता है दोष से मुक्त करना। देखिए, सॉल्व किसी चीज़ को सॉल्व करना, ख़त्म करना, उस चीज़ को से मुक्त हो जाना, बाहर आ जाना। आप कोई मैथ्स के सवाल कर रहे हैं, आपने सॉल्व कर दिए, आपका वो काम ख़त्म, आप उस मैथ्स के झंझट से मुक्त हो गए। तो आप ऐसे याद रखेंगे एब्सोल्व, दोष से मुक्त करना, पार्डन। एब्सटेन। एब्सटेन मीन्स होता है आपका रोकना, परहेज करना, रिफ्रेन फ्रॉम। देखिए, स्टेन, आप स्टेन से स्ट्रेन याद रखें। स्ट्रेन क्या होते हैं? दाग धब्बे, और दाग धब्बे लोग अपने कपड़ों पे नहीं लगाना चाहते हैं, उससे क्या करते हैं? परहेज करते हैं। तो एब्सटेन जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपके मन में स्ट्राइक होना चाहिए कि स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? दाग धब्बे, और दाग धब्बे हमें नहीं लगाने, परहेज करने हैं। तो आप याद रखेंगे एब्सटेन, रोकना, परहेज करना, रिफ्रेन फ्रॉम। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है संक्षेप दस्तावेज, सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद। ये आप याद रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट, संक्षेप दस्तावेज, सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद। ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्पीच एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया ऑफ फीलिंग। आइए आगे देखते हैं। आप इसे याद रख सकते हैं। मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगी, अगर आप फॉलो करें इसे। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट है, आप इसे BS को मतलब नेगलेक्ट करें, आप पढ़ें इसे अट्रैक्ट। और देखिए, भावना, अट्रैक्ट हम किस चीज़ पे होते हैं? हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो हमारी भावना उसके प्रति आई ना कि ये सुंदर चीज़ है, भाई ये फ्लावर पॉट सुंदर है तो हमें अच्छा लग रहा है, ये भावना आई हमारी। तो आप भावना वर्ड अट्रैक्ट से यूज़ करेंगे तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट आपको याद दिलाएगा कि संशय दस्तावेज सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद। आप इसको अट्रैक्ट पढ़ सकते हैं BS को नेगलेक्ट करके, और फिर आप ये से याद रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस होता है मुश्किल, कठिन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? इसमें एक वर्ड आता है, अगर आप इसको S को
देखिए अगर ये आप एब्स्ट्रेस है जो, आप इसको ट्रू पढ़ें तो ट्रू, जब हम सच्चाई बोलते हैं तो हमें कठिनाई आती है ना, इस एस को आप साइलेंट करेंगे एब्स्ट्रेस में, जो आपका सेकंड लास्ट वर्ड है इसको, सॉरी सेकंड लास्ट आपका अल्फ़ाबेट है, आप उसको नेगलेक्ट करेंगे तो ये आपका बचेगा ट्रू। और ट्रू बोलने से मुश्किल और कठिनाई आती है, सच्चाई हमेशा कठिनाई देती है अगर आप मुंह पे किसी के बोल देते हैं सच। तो एब्स्ट्रेस से आप याद रखेंगे मुश्किल, कठिन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एब स्मेल, बहुत बुरा, नॉट मिजरेबल, वेरी बैड। देखिए अब इसमें आप इसे कैसे याद रखेंगे, एब स्मेल, अब इसमें स्मेल वर्ड आया है, स्मेल मीन्स समझें आप बुरा, स्मेल बुरा, स्मेल मीन्स होती है गंदी चीज़ें, बहुत बुरा, तो नॉट मेजरेबल, वेरी बैड। असीड, असीड आप याद करेंगे माना जाना, एग्री टू डू। अक्लेम, अक्लेम मीन्स होता है आपका प्रशंसा करना, अपलोड, प्रशंसा करना, अपलोड। आइए आगे चलते हैं। एक्कोलेड, एक्कोलेड होता है आपका पुरस्कार, अवार्ड ऑफ मेरिट, अवार्ड ऑफ मेरिट, एक्कोलेड पुरस्कार, अवार्ड ऑफ मेरिट। आइए आगे देखते हैं। एकम्प्लाइज, एकम्प्लाइज आपका होता है गुनाह का साथी। देखिए एकम्प्लिस है, एकम्प्लिस में आप प्लीज़ को आप पुलिस से रिलेट करें, जैसे आप PLIC देखेंगे तो आप पुलिस ध्यान रखेंगे, पुलिस, और पुलिस क्या करती है, पकड़ती है। आप कोई गुनाह करेंगे, आपका कोई साथी होगा गुनाह करने में तो उन्हें पकड़ेंगे, तो एकम्प्लिस, पुलिस से आप रखेंगे पुलिस, और आप पुलिस देखेंगे पुलिस कब होती है, जब गुनाह करती है, तो एकम्प्लिस गुनाह का साथी, पार्टनर इन क्राइम। आइए आगे देखते हैं। अकॉर्ड, अकॉर्ड मीन्स होता है सामंजस्य से, डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। देखिए अकॉर्ड, अकॉर्ड से आप अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं ना, मेरे अकॉर्डिंग, जैसे हम कई बार बोलते हैं भाई ये काम मेरे अकॉर्डिंग होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं किसी अपने अकॉर्डिंग किसी काम को चाह रही हूँ तो दूसरे को सहमत होना पड़ेगा ना, तो सहमत मीन्स सामंजस्य, सामंजस्य बनाना पड़ेगा मुझसे, तो आपका अकॉर्ड आप ऐसे याद रखेंगे अकॉर्डिंग से। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मीन्स होता है आरोपी, वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट। एक्यूज्ड आपका क्या होता है, आरोपी। एक्लेम, एक्लेम आपका होता है शिखर, शिखर मीन्स माउंटेन, पीक। एक्विट, एक्विट आपका होता है बरी करना, किसी चीज़ से बरी करना, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी। आइए आगे देखते हैं। अब आपका एक वर्ड आया एडेप्ट। देखिए ये दो वर्ड मिलते जुलते हैं तो आप ध्यान रखेंगे, आपका एडेप्ट और एडेप्ट, सिर्फ इसमें ए और ई का अंतर है, तो आप ध्यान रखेंगे जिसमें आपके दोनों ही ए आते हैं तो उस मीन्स है अनुकूल बनाना, दोनों आपस में अपनी अनुकूलता बना रहे हैं, ए ये देखिए, तो आपस में सामंजस्य कर रहे हैं, अनुकूल बनाना, तो इसका मीन्स आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि जहां आपका एडेप्ट में दो ए होंगे, आपस में सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, अनुकूल बन रहे हैं, तो उसका मीन्स होगा अनुकूल बनाना, टू चेंज टू सूट डिफरेंट इन्वायरमेंट। और जहाँ आपका ई है वहाँ पे आप अनुकूल नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको निपुण करना पड़ेगा, अपना एक दूसरे से अनुकूलता सामंजस्य स्थापित करने के लिए आपको निपुण बनना पड़ेगा किसी एक को। तो आप देखेंगे जिसमें ई है वहाँ आप सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग, तो आपको निपुण बनना पड़ेगा सामंजस्य स्थापित करने के लिए, इसे आप निपुण इस तरह से याद रखेंगे, निपुण मीन्स प्रोफिशिएंट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एडोलसेंट, एडोलसेंट मीन्स होता है आपका किशोर, वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एडल्ट। देखिए एडोलसेंट क्या होता है आपका, वो अवस्था जब आप किशोर अवस्था में जा रहे होते हैं, तो आपको देखिए एडोल, एडोल से आप एडल्ट याद रखेंगे। एडल्ट हम 18 साल जब हमारी एज हो जाती है, होते हैं हम एडल्ट, तो कंप्लीट हो जाती है जब, तो ये आपकी किशोर अवस्था होती है, वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एडल्ट। अब आपको एडल्ट का मीन्स पता चल गया, किशोर। अब आप देखिए एडल्ट्रेशन, अब आप में पता हो चलना चाहिए कि एडल्ट किशोर है। एडल्ट्रेशन देखिए जब बच्चे होते हैं, बच्चों का मन तो साफ होता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए भी कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं कि हमारे मन में मिलावट आ जाती है। तो एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन जब आप पढ़ेंगे तो आप इससे याद रखेंगे एडल्ट किशोर, और एडल्ट्रेशन उसमें कुछ चेंज हुआ तो आप देखेंगे मिलावट, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी। आइए आगे देखते हैं। एडल्टरी, देखिए एडल्ट का मैंने आपको बताया, जब हम बड़े हो जाते हैं, किशोर हो जाते हैं, तो एडल्टरी मीन्स ट्री से ERY से आप रखेंगे एडल्ट, जब बड़े हो जाते हैं, जब भी आपकी शादी होती है, ERY से आप रखेंगे मैरी याद। तो एडल्टरी मीन्स होता है, आपने पढ़ा कि एडल्ट किशोर, ERY मैरी, तो ये आपका कुछ टैग वर्ड सा बन गया, तो आप इसे याद रखेंगे विवाहोत्तर संबंध या व्यभिचार, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, तो आप इससे ये शब्द याद रख सकते हैं।
भाई आप चीट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो विवाहोत्तर संबंध आपके अपने विवाह से भी ज़्यादा, आपके पार्टनर से भी ज़्यादा किसी और के साथ आपके रिलेशंस हैं, तो उसे एडेंटरी कहेंगे। एडवर्स, एडवर्स मीन्स होता है प्रतिकूल, जो हमारे अनफेवरेबल हो, जो हमारे लिए सही कंडीशन ना हो, वो होती है एडवर्स। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट। देखिए अब इसे याद कैसे करेंगे। आफ्टर मैथ्स, कुछ लोगों को मैथ्स पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैथ्स के बाद उनकी कैसी स्थिति हो जाती है, किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, कि जैसे मैथ्स एक हुआ हो गया जो उनको पढ़ना नहीं था और पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें उन्होंने बहुत सारा पेन अपने लिए सहा, और ये आफ्टर मैथ कंडीशन कैसी होगी, किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, तो थोड़ा सा सुखद आएगा आपके लिए वो समय, तो आप ध्यान रखेंगे आफ्टर मैथ किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, मैथ्स पढ़ने के बाद का समय, किसी अप्रिय घटना के बाद का समय। तो इसे आप ऐसे टैग वर्ड से याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, करने को तो आप ऐसे भी वर्ड याद कर सकते हैं बिना ट्रिक के, पर किसी किसी को प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए हमने ट्रिक बताई है। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि आप बिना ट्रिक के याद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हम आपके लिए ऐसे ही अलग अलग वीडियो लेके आते रहेंगे आपके हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ये आपके लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आपको इम्प्रूव करेगी। ये आपका CGL में जितना पोर्शन आता है उसी से रिलेट मैं आपको करा रही हूँ, और आपका ये बेसिक भी सुधारेगी इंग्लिश का। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।